हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, यू भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती। शास्त्रों के अनुसार हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार करने की प्रथा है, लेकिन संतों के विषय में ऐसा नहीं है। संतों का दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता? संतों को भू समाधि ही क्यों दी जाती है? आइए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि संतों को क्यों दी जाती है भू समाधि और क्या है इसका रहस्य। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार 16 संस्कारों के अंतिम संस्कार में शामिल हिंदू धर्म की प्राचीनता एवं विशालता के कारण ही इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों के समान हिंदू धर्म किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा स्थापित किया गया धर्म नहीं, बल्कि प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न धर्मों एवं आस्थाओं का बड़ा समुच्चय है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। भारत में कई संतों ने भू समाधि ली है। माना जाता है कि यह परंपरा 1200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी भू समाधि ली थी और उनकी समाधि आज भी केदारनाथ में मौजूद बताई गई है। इसके अलावा प्रसिद्ध देवहरा बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जल समाधि ली थी। हरिद्वार में शांति कुंज के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा की समाधि भी सजल श्रद्धा स्थल पर मौजूद है। हाल ही में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के पश्चात उन्हें समाधि दे दी गई। कई अटकलों के बीच महंत नरेंद्र गिरी को उनकी इच्छा के अनुसार बागंबरी मठ में नींबू के पेड़ के पास पूरे विधि विधान के साथ भू समाधि दी गई। क्या आपने सोचा है कि आखिर क्यों संतों की मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि भू समाधि में लीन किया जाता है? संत ही नहीं बल्कि 5 साल तक के बच्चों को भी हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद दफनाया ही जाता है। एक वयस्क मनुष्य को सांसारिक सुख के चलते अपने शरीर से मोह हो जाता है। मृत्यु के समाधि शब्द का संबंध किसी के मरने से नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही पवित्र एवं सिद्धांत परंपराओं से जुड़ा शब्द है। सनातन धर्म में इसे मोक्ष से जोड़ते हैं। भगवान शिव भी हमेशा समाधि में लीन रहते थे। संतों को भू एवं जल समाधि दिए जाने की प्रथा है। साधुओं को भू समाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि ध्यान और साधना से उनका शरीर एक विशेष ऊर्जा लिए हुए होता है और इसके जरिए वे अपनी समस्त इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के पश्चात मनुष्य की आत्मा मोह के कारण वापस शरीर में आने का प्रयास करती है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शरीर का अग्नि संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन साधु संत सांसारिक मोह माया में लिप्त नहीं होते। मृत्यु के बाद उनकी आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है और संसार में वापस नहीं लौटती, इसलिए उन्हें भू समाधि दी जाती है। वहीं 5 साल तक के बच्चों को भी हिंदू धर्म के अनुसार दफनाया जाता है। उन्हें जलाया नहीं जाता क्योंकि इस उम्र तक बच्चे में सांसारिक इच्छाओं से जुड़े नहीं होते। उन्हें किसी चीज का भी लोभ नहीं होता, इसलिए उनकी आत्मा शरीर में पुनः लौटने की कामना नहीं रखती, इसलिए उन्हें जलाया नहीं जाता। आइए जानते हैं जल समाधि के बारे में। आपने ये बहुत कम ही सुना होगा कि किसी संत को जल समाधि दी गई हो। पहले संतों को जल समाधि दी जाती थी, परंतु अब जल प्रदूषण को रोकने के कारण जल समाधि नहीं दी जाती। कहा जाता है त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी जल समाधि ली थी। सनातन मत के अनुसार संत परंपरा में 3 तरह के संस्कार होते हैं। इसमें दाह संस्कार, भू समाधि और जल समाधि शामिल हैं। कई संतों के दिवंगत हो जाने के बाद उनका वैदिक रीति से दाह संस्कार किया गया है। कई संतों ने जल समाधि भी ली है। वैष्णव मत में ज्यादातर संतों को भू समाधि देने की परंपरा है। बहुत से संतों को गंगा में जल समाधि देने की परंपरा रही है। हरिद्वार और वाराणसी में गंगा के कई घाट ऐसे हैं जहां जल समाधि दी जाती है।
कुछ संतों को मृत्यु के बाद गंगा की बहती धारा के बीच नाव से ले जाकर प्रवाह करने की परंपरा है। हालांकि बहुत अखाड़े जल समाधि को रोकने के लिए जमीन की मांग करते रहे हैं। एक कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अयोध्या के पास सरयू नदी में जल समाधि ली थी। तब उनका पूरा परिवार उनके साथ मौजूद था। भगवान श्री राम के जल समाधि लेने से पहले उनकी पत्नी सीता ने भी खुद को धरती में समाहित कर लिया था। आस्था से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।